Assalamualaikum. Hope you all will be good. Welcome back on this channel. My name is Huzaina Malik and today I am going to tell you very interesting topic which is about a good teacher. एक अच्छा मुअल्लिम बच्चों की तालीम व तरबियत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्कूल्स में एजुकेशनल सिस्टम अच्छा ना हो तो पेरेंट्स क्या करें? इस कंडीशन में घर, पेरेंट्स और टीचर्स की आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। टीचर्स को चाहिए, जो एक अच्छा टीचर होता है वो ये करता है कि बच्चों की पीछे से बैकग्राउंड उनका कैसा है, इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन एक अच्छा टीचर रखता है अपने पास। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपने फेलोज के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, रूड होते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं उनकी क्लास में। तो एक अच्छा टीचर अपने हर स्टूडेंट के बारे में उसे फैमिली बैकग्राउंड पता होता है कि उस बच्चे के घर का इन्वायरमेंट कैसा है, और वो जो टीचर है वो बहुत हेल्प आउट करता है उस स्टूडेंट के बिहेवियर इश्यूज को इम्प्रूव करने में, एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, ना तो बार बार उसको डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट करता है या एम्बैरस करता है, बल्कि उसको अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है। टीचर की पीठ पर एक थपकी ही बच्चे की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। तो एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, ना कि उसको डिस्करेज करता है। व्यूअर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को मुश्किलात का सामना करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके ही बच्चों की ग्रोथ होती है, कामयाबी हासिल करते हैं वो। लेकिन मुश्किलात का हकीकी मुकाम हासिल करने के लिए भी एक मुद्दत दरकार होती है। इसी एज में बच्चों को डल या वीक स्टूडेंट का टैग दे देने से या उनको बार बार डीमोटिवेट करने से बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसे और ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। पहले 3 दर्जों में स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए बेहतर ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स आपस में मशवरा करके फ़ैसला करें। जब बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसको एप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और स्टडी से बिल्कुल ही केयरलेस हो जाता है। लेकिन मोस्टली मदर्स ये समझने लगती हैं कि उनके बच्चों की ये कैफियत उनकी स्टडी में नाकामी की वजह से है। बार बार डीमोटिवेट होने की वजह से बच्चा अपने एहसासात का खुलकर इजहार नहीं कर पाता। ये पॉसिबल है कि किसी स्कूल के निज़ाम में तरक्कियों और नंबरों को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती हो, लेकिन जो एक अच्छा टीचर है वो हमेशा अपनी स्कूल की पॉलिसी को साइड पे रखकर अपने बच्चों की नफ्सियात को समझकर उनको एक अच्छे लेवल पर ग्रेजुअली लेकर चलता है। जब एक अच्छा उस्ताद बच्चों की नफ्सियात को समझता है और उनको उसी के लेवल पर लेकर चलता है तो उस्ताद उनमें मौजूद सलाहियतों को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है। बच्चे को भी पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। सो व्यूअर्स, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए वालिदैन और उस्तादा का आपस में अच्छा ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की तालीम और तरबियत में ना ही सिर्फ अकेले वालिदैन का हाथ है और ना ही उस्तादा का, ना ही ये उस्तादा की जिम्मेदारी है, बल्कि ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के ही ताउन से पॉसिबल है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।